वेद। अभी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा अभी एक गीत गाया, जय जय जयकार, क्योंकि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ, सही बात है कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है और कुछ भी हमारे करने के लिए प्रभु ने नहीं रख छोड़ा है, पर अब हमें प्रभु के लिए कुछ करना होता है। पर प्रभु हमसे चाहता क्या है? प्रभु हमसे सिर्फ यही चाहता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसके लिए उसने हमसे कुछ कीमत नहीं मांगी। प्रभु सिर्फ हमसे इतना चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और भाइयों में एकता बनाकर रखें। और जैसा लिखा हुआ है कि भजन संहिता 133 की 1 में कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और आज की सिचुएशन ये है कि यही चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। आज कई जगहों पर जो है तो विभाजन की स्थिति बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, न कि कोई प्रभु यीशु मसीह की खोज में। जब हम प्रभु यीशु मसीह को खोजेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, तब हम भाइयों के साथ एकता बना के रखेंगे, तब हम भाइयों से प्रेम करेंगे। और जब हम अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहेंगे, तब हम विभाजन की स्थिति में हम जाएंगे। जैसा पहला कुरिन्थियों और पहला ही अध्याय हमें जिस बात के लिए बताता है कि किस प्रकार लोगों के बीच में विभाजन की स्थिति हुई। और दाऊद इस बात को कहता है कि देखो क्या है ये भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, पर हम अपने स्वार्थ के कारण हम विभाजन की स्थिति को पैदा करते हैं। तो आज मैं आपको ले चलूंगा एक आयत में जहां पर कुछ ऐसी ही चीजें हमको देखने को मिल रही है। और निकालेंगे गिनती की पुस्तक अध्याय 12 1 से पढ़ेंगे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। पर जब उनकी यह बात यहोवा ने सुनी, तब क्या हुआ? ये हम 9 में देखते हैं, पद 9 में कि तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। मतलब उनके बीच से, ये परमेश्वर है जो हमारे आपके बीच में रहता है। ये मरियम और हारून के बीच में रहते थे परमेश्वर हमारे, पर परमेश्वर के दास के विरुद्ध जब ये कुड़कुड़ा है तो क्या हुआ? परमेश्वर इनके बीच से चला गया। लिखा है कि परमेश्वर भड़का और वो चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और क्या देखा कि वो कोढ़िन हो गई। वो क्यों कोढ़िन हो गई? क्या बात थी जिसका कारण वो कोढ़िन हो गई? वो कोढ़िन इसलिए हुई थी कि वो अपने भाई मूसा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वो उसके प्रति वो कुड़कुड़ाई थी। क्यों? क्योंकि मूसा ने एक कूशी स्त्री जो अन्य जाति की कहलाती है उसने उससे शादी कर ली, जबकि ये चीज ठीक नहीं थी। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती, परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि तुम किसी अन्य जाति में अपने बच्चों को मत ब्याहना। पर यहाँ पर क्या हुआ कि मूसा ने अपनी शादी एक कूशी स्त्री यानी के अन्य जाति की स्त्री से किया। अब इस बात को लेकर वो कुड़कुड़ाई, इसी बात को लेकर उसने विद्रोह किया। फिर भी परमेश्वर ने उसकी बात सुनी और उसका कोप भड़का। हालांकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि इसकी गलती है मूसा की, तो भी परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति मेरे उस दास के प्रति कुड़कुड़ाए या विद्रोह करे जिसको मैंने अधिकारी बनाया है।
जिसको अगुआ ठहराया है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके प्रति कोई भी ऐसी वैसी बात करे। तो भी इस यहाँ पर हारून और मरियम ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और हुआ क्या कि वो कोढ़ी हो गई। कई बार हम भी अपनी जिंदगियों में इसी प्रकार के कामों को हम करते हैं। जब परमेश्वर किसी एक कलीसिया में एक अगुआ रखता है हमारे लिए, तो हमें क्या करना है कि हमें उस अगुआ के हमें चलाए और उसी की अगुवाई में हमें चलते रहना है। हमें, क्योंकि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ एक परमेश्वर का जन है, एक अगुआ है जो वो हमारी अगुवाई करता है। पर जब हम उसके प्रति जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो फिर हम आत्मिक रीति से क्या हो जाते हैं, हम कोढ़ी हो जाते हैं। यहाँ पर हालांकि मरियम ठीक थी, मरियम सही थी, तो भी परमेश्वर ने उसको श्रापित कर दिया और उसको कोढ़ से ग्रसित कर दिया और वो कोढ़ी हो गई। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, अगर हम पढ़ते हैं कि रोमियो की 3 की 11 और 12, इसमें लिखा कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, सब के सब भटके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कलीसिया में है, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे कुछ भी हो, कि कोई ना कोई कमी हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती। 100% निपुण कोई नहीं है। प्रभु में जितने भी पाए जाते हैं 100% निपुण कोई नहीं, किसी न किसी कोई ना कोई कमी होती है और हम उसी कमी को लेकर लोगों पर उंगली उठाते हैं। जैसा कि मूसा के अंदर एक कमजोरी थी और उस कमजोरी की वजह से उसने जो काम किया उसमें सामने वाले को उंगली उठाने का मौका मिल गया। अब उसने उंगली उठाई और हुआ क्या कि ये सजा उसी को मिल गई। कई बार हमारे अगुवे होते हैं, मैं सभी कलीसिया में बात कर रहा हूँ कि हमारे अगुवे होते हैं, कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं कि लोगों को ठोकर लग जाती है। कभी हम अपनी शब्दों के द्वारा किसी को ठेस पहुंचा देते हैं, कभी अपने कामों के द्वारा, कभी कभी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं कि सामने वाले को ठीक नहीं लगता, कभी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उसको मौका मिलता है और वो उंगली उठा देता है। 100% कोई निपुण नहीं, किसी न किसी में कोई कमी पाई जाती है। इसलिए हमें करना यह है कि हमें किसी की ओर देखना नहीं है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर हम ये करने में लग जाएंगे ना तो हम कोढ़ी हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, इसके अंदर ये कमी है, जब हम कमियां निकालने लगेंगे ना और अपने तरफ जब हम नहीं देखेंगे तो हम वास्तव में हम एक समय आएगा कि हम मरियम की तरह हम कोढ़ी हो जाएंगे। और यही चीज है जो एकता को नष्ट करती है। जो व्यक्ति कमी निकालता है, जो व्यक्ति किसी को भला बुरा बोलता है, किसी के प्रति चाहे वो कोई भी विद्रोह करता है कलीसिया में रहकर, तो होता क्या होता ये कि वहां पर एकता जो है वहां नष्ट हो जाती है और परमेश्वर नहीं चाहता कि एकता नष्ट हो। वो एकता से प्रेम रखता है। तभी तो कह रहा है कि भली मनोहर बात है कि भाई लोग एक रहे, एकता में रहे, विभाजन में नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर विभाजन नहीं चाहता और शैतान तो यही चाहता है कि विभाजन हो। इसलिए हम मरियम और हारून के विषय में हम विचार कर सकते हैं कि वो लोग सही थे, मगर मूसा ने यहाँ पर एक ऐसा उनको मौका दिया था कि उनको ये वाला काम करना पड़ा, विद्रोह, जिसके कारण एक तरीके से हम देख सकते हैं कि उनको ठोकर लगी। कभी कभी हम अपने अगुओं के द्वारा भी कभी कभी ठोकर खा सकते हैं। कभी कभी हम अपने कामों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा हम लोगों को ठोकर दे सकते हैं। ये चीजें आज बहुत कलीसियाओं में देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमें किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है, हमें एकता को नष्ट नहीं करना है, हमें भाइयों से प्रेम रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अनंत जीवन किसका है? अनंत जीवन उसी का है जो भाइयों से प्रेम करता है। जो भाइयों से प्रेम नहीं करता अनंत जीवन में वो प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हमें भाइयों से प्रेम रखना है और हमें एकता बनाए रखना है। बाइबल के इतिहास में एक चीज और हम देखते हैं, गिनती की
16 में कितना बड़ा विभाजन वहां पर हुआ। एक कोरह नाम का एक व्यक्ति था जिसने उपद्रव किया और अपने स्वार्थ के लिए उसने विभाजन कर दिया। तो हम पढ़ेंगे 16 अध्याय की 1 से 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पढ़ते हैं, कोरह है जो लेवी का परपोता कहात का पोता, लेवी का परपोता और कहात का पोता और यिशहार का पुत्र था, और एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली में 250 प्रधान जो सभासद और नामिक थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो। यानी कि तुमने बहुत शासन कर लिया है भैया, अब बस करो, अब हम भी शासन करना चाहते हैं। तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। देखिए, ये कोरह नाम का व्यक्ति है जो कुछ लोगों को लेकर अपने साथ जो अच्छे थे उनको लेकर एक मंडली तैयार की और मूसा से कहा कि भैया ऐसा है, अब बस करो, अब तुम्हारा शासन बहुत हो गया, अब तुम ऊंचे पद में क्यों बैठे रहो। ये ईर्ष्या की वजह से इसने इस बात को किया था, क्योंकि वो सारे इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था और कोरह चाहता था कि अब इस पद पे हम आए, इसीलिए उसने इतना उपद्रव किया कि ना जाने कितने लोग, जब हम आगे देखते हैं तो न जाने कितने लोग मारे गए थे, न जाने कितना उपद्रव हुआ था और न जाने कितनी विभाजन हो गई थी। तो जब हम इन कामों को करते हैं, जब हम एकता में नहीं रहते, जब हम प्रेम में नहीं रहते, जब हम विभाजन करते हैं, तो क्या होता है, एकता नष्ट हो जाती है, याजकता नष्ट हो जाती है और सारे लोग विभाजित हो जाते हैं। तब परमेश्वर का काम जो है वो बिगड़ जाता है। परमेश्वर का काम एकता से होता है, विभाजन से नहीं। विभाजन सिर्फ शैतान की ओर से होता है और एकता परमेश्वर चाहता है। इसीलिए दाऊद ने कहा, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तो हमें अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहना है। जैसे वो कह रहे हैं कि ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो, उसकी इच्छा थी कि अब जिस पद में तुम हो, अब इस पद में हम बैठे हैं। इसी पद के लिए आज देखिए, कुर्सियों के लिए लोग कितनी उल्टी सीधी बातें करते हैं, कितनी भड़काऊ भाषण देते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। तो ये भी कुर्सी के लिए यहाँ पर कह रहा है कोरह कि अब तुम ऊंचे पद में क्यों बैठे हो। अब वो बैठना चाहता था, वो विभाजन पैदा कर रहा था कि मुझे मिल जाए, अपने स्वार्थ की खोज में लग गया है, मुझे ये वाली सीट मिल जाए, मैं भी मूसा की तरह अगुआ बन जाऊं। और हुआ क्या, विभाजन हुआ, जहाँ जाने के लोग मारे गए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सामने वाला हमारी तरफ उंगली उठा दे। जैसे मूसा ने मौका दिया किसको, मरियम को। मरियम कोढ़ी हुई, यहाँ पर कहीं तक जिम्मेदार मूसा भी हुआ। मूसा से भी इस बात की वो न्याय लिया जाएगा, मूसा से भी न्याय की बात ली जाएगी कि क्योंकि उसने गलती की तब वो कोढ़ी हुई। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है, कुछ ठोकर किसी को खिलाता है, तो वो उस न्याय के सिंहासन के नीचे आएगा, उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसलिए हमें किसी को भी उंगली नहीं उठाना, क्योंकि कोई मनुष्य चाहे कोई भी हो 100% निपुण नहीं, सब में कोई ना कोई कमी होती है। इसलिए हम किसी कमी को न देखें, हम सिर्फ ये सोचिए हमारे मसीह में हमारे भाई, और भली मनोहर बात है भाई लोग आपस में मिले रहे। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और यही परमेश्वर की इच्छा है। प्रेम